गनी साहब फरमाइएगा, आपका पसे मंजर खुद मजदूर हुकूक से है। आपके वालिद जनाब उस्मान गनी साहब का मजदूर जदोजहद के हवाले से बड़ा नाम रहा है, बड़ा किरदार रहा है। क्या आप अपने सूबे में मजदूर की सोशल सिक्योरिटी के हवाले से किए गए इक़दाम से मुतमईन नजर आते हैं? देखिए, मुतमईन अगर आप मुझे कहेंगे 100% है तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन अगर ये आप कहेंगे कि जी 5 साल पहले जो सूरत हाल थी उसके मुकाबले में आज की जो सूरत हाल उससे मैं मुतमईन हूँ तो मैं बिल्कुल हूँ। उसमें काफ़ी हमने चीज़ें बेहतर की हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। गनी साहब, सिंध में महकमे सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स के लिए इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम नजर आ रहा है। ऐसे में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत भी है, जबकि अद्वियात खरीदारी में गबन और भारी रिश्वत पर नैब और एंटी करप्शन में मुकदमात भी हैं। इस पर आपकी टेक मैं लेना चाहूँ। मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल्स में अद्वियात की किल्लत नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हमारे पास हर वक्त हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम वो उनको फराहम कर देते हैं। पहले कोई एक वक्त था, आज से बहुत पहले, कि गैर मयारी दवाएं वहाँ पे मौजूद होती थी। तो गनी साहब, ये भी बता दीजिए कि एसएससी के जो लोग करप्शन में मुलव्विस हैं या जिनके खिलाफ नैब और एंटी करप्शन में तहकीकात चल रही हैं, वो अपने ओहदों पर क्यों बराजमान हैं? क्या उनकी मुअत्तली और बरतरफी मुनासिब नहीं? क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर आप खुद ही बता दीजिए शफाफ तहकीकात कैसे मुमकिन हो पाएँ? जो केसेस हैं, देखें, केसेस बहुत सारे पुराने भी हैं और मैंने तो 2016 में ख़ुद एक तहकीकात करवाई थी और बड़ी कम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी रिपोर्ट थी और उसके बाद मेरे ख़िलाफ़ उन्हीं लोगों ने जिनके खिलाफ़ ये कार्रवाई हुई थी अदालत में केसेस कर दिए। मैं उस वक्त चूँकि एडवाइज़र था तो मुझे उन्होंने काम करने से अदालतों ने रोक दिया था। अब ये भी बदकिस्मती की बात है कि जो आदमी करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, अदालतें उसी को काम करने से रोक देती हैं। फिर वो इंक्वायरी किसी तरह से नैब के हाथ लगी और आज भी उस इंक्वायरी के नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं एसएससी के, वो ज़मानतों पर तहकीकात का सामना कर रहे हैं। और इस वक्त भी अगर वर्कर वेलफेयर बोर्ड में भी मुझे कोई चीज़ पता चली तो मैंने वहाँ भी इंक्वायरी कराई, वहाँ भी ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की। अब जो चीज़ें सामने आती हैं उस पर अगर हम कार्रवाई ना करें तो शायद हम उसमें मुलजिम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ सामने आए और उस पर हम कार्रवाई कर लें तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए। चले, वहाँ पर तो अदालत ने आपके हाथ रोक लिए, लेकिन सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड इदारों की तादाद में मुसलसल गैर मामूली कमी आई। रजिस्टर्ड इदारों में से 9,000 से कंट्रीब्यूशन भी कलेक्ट नहीं हो रहा। आप वज़ीर मेहनत की हैसियत से अगर मैं देखूं तो आपने खुद कुछ खोज लगाने की कोशिश की, यहाँ पर तो किसी ने हाथ नहीं रोके आपके? देखिए, उसके लिए तो हमने जो काम किया वो बड़ा इनकलाबी प्रोजेक्ट है हमारा, बेनज़ीर मजदूर कार्ड वाला। अच्छा। उस पर रेजिस्टेंस है ज़रूर एम्प्लॉयर की तरफ से भी है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से भी है, इसलिए कि वो जब मुकम्मल होगा तो उसमें अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जो लीकेजेस हैं या जो उसमें अंदर माली बेकायदगियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। हम उस पर काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज़ायद मजदूरों को हम वो कार्ड दे चुके हैं, लेकिन इसके 3 मराइल हैं। पहले मरहले में हम उनको कार्ड दे रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। अच्छा। दूसरे मरहले में हम उनको रजिस्टर करेंगे जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं लेकिन वो मिसिंग है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको करेंगे। और तीसरे मरहले में जो सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं, जो मुल्क के किसी सूबे में नहीं है, कि वो मजदूर जो सनती मजदूर नहीं है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, किसी के घरों में मुलाजमतें करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको भी हम ये कार्ड और अपने सोशल सिक्योरिटी के नेट में उनको लेकर आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। नादरा इसमें हमारा पार्टनर है, नादरा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एंड व्हाट्स नेक्स्ट? नए बजट में इन मजदूरों के लिए कुछ सिंध हुकूमत की तरफ से नए इक़दाम उठाए जाने वाले हों? देखें, अगर तो लेबर डिपार्टमेंट की बात करें तो ऐसे लेबर डिपार्टमेंट का कोई रोल इस बजट के अंदर इसलिए नहीं होता कि हमारे जो वर्कर वेलफेयर के इदारे हैं वो ऑटोनोमस हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, वो बराह रास्त हुकूमत सिंध के मातहत नहीं इदारे हैं। उनके अपने बजट हैं, वो बजट में देते रहते हैं, जो उनके अंदर रिलीफ हम करते रहते हैं। हमने डेथ ग्रांट में इजाफा कर दिया, हमने मैरिज ग्रांट में इजाफा कर दिया, हमने तालीम की स्कॉलरशिप में इजाफा कर दिया। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मजदूर कार्ड का जो प्रोजेक्ट है, इसको अगर हम मुकम्मल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा इनकलाबी काम होगा। और मैं कई जगहों पे कहता हूँ कि शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा फ़ायदा इस मजदूर कार्ड से लोगों को होना शुरू हो जाएगा। तो वो काम हम कर रहे हैं। बाकी जो मिनिमम वेज होती है वो भी आपको पता है कि हमने 25,000 से बढ़ा दी है और 33,750 रुपये सीएम साहब ने अनाउंस किया है। और इसको अभी जो एक फॉर्मल तरीक़ेकार है, मिनिमम वेज बोर्ड उसको अप्रूव करता है, वो वहाँ से उसकी अप्रूवल होनी है, उसके बाद ये नाफिज हो जाएगी। चलें, वी जस्ट होप ऐलानात बहुत होते हैं, उस पर अमल दरामद भी इसी तरह से किया जाए। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पर इल्ज़ाम आयद हुआ, लगता रहा है कि आप सरकारी रिहाइशगाह रखने के बावजूद सीसी के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन होने की हैसियत से हाउस रेंट और दीगर मराद से मुस्तफीद हो रहे हैं। वजाहत करना पसंद करेंगे इसकी? यार, मैं आपको बताऊं, अगर आप सीसी के बजट देखें ना पुराने उठा के, तो जो चेयरमैन होते हैं सीसी के, उसके लिए अच्छी खासी रकम वहाँ पे होती है कि वो मुख्तलिफ जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो बेयर करते हैं। मैंने आकर वो अखराजात कम करवाए थे। मुझे सिंध हुकूमत से हाउस रेंट मिलता था
GA डिपार्टमेंट से, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो बड़ा ही अजीब सा है, बहुत ही उसमें कॉम्प्लिकेशन आती थी। तो मैं किसी एक जगह से रेंट ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से डिसकंटिन्यू कर लिया और वहाँ से हाउस रेंट लेना शुरू किया, जो मेरी इंटाइटलमेंट है। लेकिन मेरी इंटाइटलमेंट बिजली का बिल भी है, मेरी इंटाइटलमेंट गैस का बिल भी है, मेरी इंटाइटलमेंट जो है वो टेलीफोन का बिल भी है, मेडिकल भी है। मैं ये नहीं कहता कि और पता नहीं कौन क्या कर रहा होगा, लेकिन मैं सिवाय जो घर के किराए के कोई एक और फैसिलिटी कहीं से भी नहीं ले रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने छोड़ी हुई है।